तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हो। तो आज फाइनली यहाँ पर अल्फा क्लास की पहली क्लास होती है, अल्फा क्लास की पहली क्लास जो कि हमारा डिजायर उसकी पार्टी ज्वाइन कर रही है। तो यहाँ पर उनकी प्रोफेसर जो होती है उन्हें हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रही होती है और कहती है ह्यूमैनिटी इस वक्त शैडो वर्ल्ड यानी डंजन्स के साथ वार में है। शैडो वर्ल्ड जो है उनका एक साइकिल है, यानी हर साल के बाद एक शैडो वर्ल्ड अपीयर होता है और जो हमारी दुनिया को कंटिन्यूसली डिवावर करता जा रहा है। इसी वजह से ये फैक्ट है कि हमारे कॉन्टिनेंट के ऊपर जितना भी रहने वाला इलाका था वो बहुत ज्यादा कम रह चुका है। पहले इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था, लेकिन शैडो वर्ल्ड्स के अपीयरेंस की वजह से इसका साइज आधा रह चुका है। लेकिन ज्यादातर आम लोगों के लिए ये बात जो है इसको बिलीव करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी डंजन्स ओपन होती हैं उसको 99.9% तक उसको क्लियर कर लिया जाता है। हेवरियन एकेडमी और किंगडम के लोग जो है वो अपने हंटर्स को डंजन्स के अंदर भेजते हैं ताकि जाकर डंजन्स को क्लियर किया जा सके। तो प्रोफेसर उन लोगों से कहते हैं कि ज्यादातर लोग जो है इस बात को सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज समझते हैं। उन्हें लगता है कि एक डंजन अपीयर हुई और उसके बाद डंजन गायब हो गई, लेकिन उन सभी को नहीं पता कि डंजन कितनी ज्यादा खतरनाक होती हैं। आज से 50 साल पहले तक यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं था। 50 साल पहले तक डंजन्स बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी और बहुत सारे लोग वहां पर मारे जाते थे, लेकिन उसके बाद से डंजन्स के ऊपर हमें एक एडवांटेज मिला। हमने डंजन्स को जितना ज्यादा पढ़ना शुरू किया, ये सब कुछ टावर ऑफ मैजिक की वजह से पॉसिबल हो पाया है कि टावर ऑफ मैजिक के लोग जो है वहां पर मिलने वाले जेम को यूटिलाइज करना सीख गए, जिसकी वजह से उसके बाद से एडवांस मैजिक ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। इन शैडो वर्ल्ड्स यानी कि डंजन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें वहां पर मिशंस को पूरा नहीं किया जाता और इंसानियत को नहीं बचाया जाता, बल्कि वहां पर से हमें जेम्स मिलते हैं जिन्हें हम मैजिक क्रिस्टल कहते हैं। मैजिक क्रिस्टल बहुत ज्यादा खास होते हैं। अब मैं यहाँ पर तुम्हें मैजिक क्रिस्टल्स के बारे में बताने वाली हूँ। मैजिक क्रिस्टल जो होते हैं ये दो लेयर से बने होते हैं, एक इनकी बाहर वाली परत होती है और एक इनके अंदर वाली परत होती है। जब हम लोग किसी डंजन के अंदर खास मिशन को पूरा करते हैं तो वहां पर से हमें एक मैजिक क्रिस्टल मिलता है, और मैजिक क्रिस्टल जो होता है इसकी बाहर वाली परत जो होती है वो एनर्जी को रिलीज नहीं करती, लेकिन उसके अंदर इंटरनल कोर होती है जिसके अंदर बहुत सारी मैजिकल एनर्जी होती है। वो इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि उसको यूज किया जा सकता है, उसकी माना पावर को, एसेंस को उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन ऊपर वाली परत को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आज से 50 साल पहले तक तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल था और कोई भी ये नहीं कर सकता था। जब भी क्रिस्टल को तोड़ा जाता था उसके अंदर जितना भी इसका एसेंस होता था वो सारे के सारा रिलीज हो जाता, डिस्पर्स हो जाता और उसे कोई भी यूज नहीं कर पाता, बिल्कुल बेकार हो जाता था। इसी वजह से मैजिक क्रिस्टल्स को यूज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था और हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैजिक क्रिस्टल को एक ऑर्नामेंटल मैजिक क्रिस्टल ही समझते रहे। लेकिन आज से 50 साल पहले एक इंसान जो कि टावर ऑफ मैजिक से था, उसने एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उसके अंदर यानी मैजिक क्रिस्टल के अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को उसको यूज करना सीख लिया, यानी कि उसको वहां पर यूज करने का तरीका बता दिया। उसने एक बहुत ही स्पेशल मैजिक को यूज किया जिसकी मदद से उसने एक बहुत ही बारीक सा होल उसके ऊपर वाली परत में किया। एक मैजिक क्रिस्टल के ऊपर वाली परत के अंदर एक बहुत ही बारीक सा होल करने के बाद उसके अंदर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है उस स्पिरिचुअल एनर्जी को उसने आहिस्ता आहिस्ता यूज करना स्टार्ट किया और उसके बाद उन लोगों ने इनर माना को निकालना स्टार्ट कर लिया, यानी कि अब हम लोग यहाँ पर मैजिक क्रिस्टल्स को भी यूज कर सकते हैं, जिसे आज से 50 साल पहले तक यूज नहीं किया जा सकता था। और ये वाला मेथड जो है वो टावर ऑफ मैजिक का पेटेंट मेथड है। 50 साल पहले के मुकाबले में इस वक्त हम लोग एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर मैजिक आम हो चुका है और सभी लोग यहाँ पर इस मैजिक को गेन कर सकते हैं। मैजिक क्रिस्टल्स के अंदर से निकलने वाली इनर पावर को सभी लोग यहाँ पर माना के तौर पर यूज करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी मैजिकल पावर्स को एनहांस कर सकते हैं। आज यहाँ पर नोबल्स और कामनर सभी लोग मैजिक पावर्स को यूज कर सकते हैं। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ टावर ऑफ मैजिक की उस स्पेशल टेक्निक की वजह से पॉसिबल हो पाया है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी हैं। उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं कि कुछ आउटलास्ट जो है वो इन मैजिक क्रिस्टल्स को चोरी करने की फिराक में रहते हैं ताकि वो उनको गलत तरीकों से यूज कर सकें। जिनके में जहां पर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर्स का ग्रुप जिसे आउटसाइडर्स कहा जाता है, वो लोग हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि वो इन मैजिकल क्रिस्टल्स को चोरी कर सके और इनके साथ वो अपने घिनौने काम कर सके। साथ ही उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर आउटसाइडर्स के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर तुम्हारी क्लासेस की शुरुआत हुई है। फिर साथ ही उनसे कहते हैं कि अब यहाँ पर मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम में से कोई यहाँ पर मुझे ये बता सकता है कि आज से 50 साल पहले कौन सा बंदा था, उस बंदे का नाम क्या था जिस मैजिस्ट्रेट ने यहाँ पर इस मैजिक क्रिस्टल के अंदर वो मेथड यूज किया कि वो उसके अंदर से माना पावर को यूज कर सकता है? तो क्या तुम में से कोई जानता है? तो वहां पर मैं रोमांटिका को दिखाता है जो सो रही होती है। तो टीचर उसे कहती है कि वहां पर वो जो स्लीपिंग ब्यूटी जो बैठी हुई है, चलो जल्दी से बताओ क्या तुम्हें इस बारे में पता है? तो हमारा डिजायर जो होता है वो रोमांटिका को जगाता है। तो रोमांटिका उठकर खड़ी हो जाती है। रोमांटिका को वहां पर जवाब नहीं पता होता। तो हमारा डिजायर उसे कहता है लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जवाब नहीं पता, तुम्हें यहाँ पर क्लासेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुम्हारी पहली क्लास है। इसके साथ ही हमारा डिजायर उसके कान में कहता है कि उस बंदे का नाम जोर्ड एक्सोरियन था। रोमांटिका उसे कहती है कि हाँ मुझे पहले से पता, और इसी के साथ प्रोफेसर से कहती है कि उसका नाम जोर्ड था। तो वो कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक बताया, उस बंदे का नाम जोर्ड एक्सोरियन था जो कि इस वक्त टावर ऑफ मैजिक का करंट मास्टर है। प्रोफेसर उन लोगों से कहते हैं तो मैं आज की क्लास को यहाँ पर सम अप करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर शैडो वर्ल्ड्स के बारे में ये देखा जाए कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक और इंसानियत को खत्म कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इसकी वजह से इंसानियत को बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है इन मैजिक क्रिस्टल्स की सूरत में। हम सभी लोग यहाँ पर कालिस के ऊपर अपने
अपने नोट्स बनाकर लाना, ठीक है? अब क्लास खत्म होती है, तुम सभी लोग जा सकते हो। और इसी के साथ ही जाने से पहले उनसे कहती है अगर तुम में से किसी को मुझसे कोई सवाल पूछना है तो यहाँ पर फ्रंट डेस्क के ऊपर आ जाए। लेकिन उनमें से कोई भी इसकी तरफ नहीं आता, सभी नोबल्स जो होते हैं वहां पास चले जाते हैं। लेकिन हमारा डिजायर उसकी पार्टी उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। डिजायर उसे कहता है कि मेरा नाम डिजायर आरमान है और हम लोग सिंगल रैंकर से हैं जो, और हम लोग साथ ही से एक ही पार्टी से, यानी हम तीनों जो है वो बीटा क्लास से यहाँ पर प्रमोट हुए हैं। तो वो कहती है कि अच्छा, तो ये स्लीपिंग ब्यूटी जो है ये भी एक सिंगल रैंकर है। उनसे कहते हैं कि मुझे तुम लोगों से मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, पहली बार हुआ है कि बीटा क्लास से कोई अल्फा क्लास में आया है। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि तो हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम लोग यहाँ पर आपका अमेजिंग लेक्चर सुन सके। तो प्रोफेसर उनसे कहती है तो क्या तुम लोग यहाँ पर कोई सवाल पूछना चाहते हो? तुम्हारा डिजायर कहता है नहीं, हम लोग यहाँ पर आपसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहते, पर हम लोग यहाँ पर आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझसे क्या पूछना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर टावर ऑफ मैजिक में रिकमेंड करूं? डिजायर उसे कहता है कि वैसे तो मैं ये नहीं कहने वाला था, लेकिन कुछ ऐसा ही कहने वाला था। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि नहीं, आज तो तुम्हें बहुत ज्यादा देरी हो गई है क्योंकि पहली रिकमेंडेशंस भेजी जा चुकी हैं। जिन लोगों को वहां पर रिकमेंड करना था उन सभी बच्चों के नाम वहां पर भेज दिए गए हैं। अब तुम्हें अगले साल ट्राई करना होगा, फिलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी है। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि नहीं नहीं, आप यहाँ पर गलत बात समझ रही है। मैं चाहती हूँ कि आप वहां पर हमें कमीशन करें, यानी कि आप वहां पर उन सभी लोगों से कहें कि हम लोग वहां पर आपके कमीशन के ऊपर जाने वाले हैं, आपकी बिहाफ के ऊपर हम लोग वहां पर जाएंगे। तुम्हारा डिजायर अपने पास एक कमीशन लेटर निकालता है और उसे कहता है कि ये हमारी पार्टी का नाम है और साथ ही सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर हमें प्रमोट करें, आप अपनी तरफ से हमें वहां पर टावर ऑफ मैजिक में रिकमेंड करें। तुझे पढ़ने के बाद उसे कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? डिजायर उसे कहता है कि मुझे पता है कि कोई भी प्रोफेसर यहाँ पर किसी को भी कंपनसेशन दे सकता है और कंपनसेशन में वो चाहे तो उसे टावर ऑफ मैजिक में रिकमेंड कर सकता है। तो प्रोफेसर उसे कहती है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी, तुम आहिश यहाँ पर मुझसे ये रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हो? इसी के साथ ही हमारा डिजायर अपने पास से पेन भी निकाल कर उसे दे देता है और कहता है कि आपको इसके ऊपर साइन करने हैं। तो वो कहती है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? और इसी के साथ ही हमारा डिजायर वहां पर उसे कहता है प्लीज मैम हमें यहाँ पर साइन कर दे, हमें यहाँ पर आपकी परमिशन की जरूरत है। और इसी के साथ ही प्रोफेसर जो होती है बिल्कुल खामोश होती है और वो तीनों ही वहां पर अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर हम्बली आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज यहाँ पर साइन कर दें। और इसी के साथ प्रोफेसर उनसे कहते हैं कि ये बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम लोग यहाँ पर मुझसे फॉर्मली नहीं पूछ रहे या फिर मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर वहां पर रिकमेंड क्यों करूंगी। डिजायर उसे कहता है मेरी बात को समझने की कोशिश करें क्योंकि हमारा वहां पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप हमें यहाँ पर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के ऊपर साइन नहीं करके देंगे तो वहां पर कुछ बुरा हो जाएगा। डिजायर उसे कहता है कि कल सुबह 3 बजे यानी कि आज से ठीक 10 घंटे के बाद वहां पर अटैक होने वाला है। आउटसाइडर्स वहां पर टावर ऑफ मैजिक की इलूली ब्रांच के ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो प्रोफेसर ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तुम्हारा डिजायर उनसे कहता है कि मुझे पता है कि वहां पर एक टियर 2 के मैजिकल क्रिस्टल को रखा गया है। उस मैजिकल क्रिस्टल जिसका नाम टियर ऑफ रैग्नानिल है उसको वहां पर रखा गया और वो आउटसाइडर्स जो है उसको चोरी करने के लिए वहां पर आने वाले हैं। प्रोफेसर और भी हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला और तुम्हें वहां पर रखे हुए क्रिस्टल का नाम भी पता है? डिजायर कहता है कि ये सब कुछ जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमें सब कुछ कैसे पता चला, अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर साइन करके देते हो तो हम लोग टावर ऑफ मैजिक में जाकर ये सब कुछ होने से रुकवा सकते हैं और उसके बाद हमें खुद ही वहां पर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, यानी हम लोग टावर ऑफ मैजिक में खुद से रिकमेंड हो जाएंगे और यहाँ पर हमें अगले साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज यहाँ पर हमें कमीशन कर दे, हमें यहाँ पर साइन कर दें। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आउटसाइडर्स के साथ डिजायर की पार्टी की फाइट देखेंगे।